नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, हिंदी ग्रामर एंड हिंदी पेडागॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है हिंदी भाषा के ऊपर। सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको यहाँ बताना है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको पता है कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के मूल शब्द के आगे, किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो आप कर पाएंगे इसको कि अभ्यागत। तो अभ्यागत में जो है अभिधन आगत अभ्यागत, अभिधन आगत अभ्यागत होता है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या है आपका, अभि है। क्या है, अभि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 अभि। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया गया है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर भी उपसर्ग मतलब किसी भी मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़ जाता है वो शब्दांश जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो है हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आचार एक मूल शब्द है। आचार क्या है, एक मूल शब्द है। उसमें आपने अति प्लस कर दिया। क्या कर दिया, अति प्लस कर दिया आचार में। किसमें, आचार में। आचार क्या है आपका, मूल शब्द है। तो आचार में आपने अति प्लस किया तो क्या हो गया, अत्याचार हो गया। क्या हो गया आपका, अत्याचार हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन 3 अति। ठीक है। अति उपसर्ग जुड़ने पर एक नया शब्द बना जिसका नाम है अत्याचार। ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अज, यहाँ पे अज शब्द को अगर आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो उसके लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अज एक मूल शब्द है। ठीक है। अज क्या है आपका, एक मूल शब्द है। उसमें आपको प्रत्यय लगाना है। ठीक है। इसका काम ही है मूल शब्दों में मतलब उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द में ही जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द है, ठीक है, मूल शब्द जो होता है, कोई भी एक ओरिजिनल वर्ड है, उसके पीछे अगर कोई शब्दांश जुड़ते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। और कोई आगे मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़े, कोई वर्ण जुड़े तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यय की, मतलब शब्द के पीछे हमें, ये जो है यहाँ पे मूल शब्द दिया है, तो शब्द के पीछे जो है हमें ऐसे वर्ण या ऐसे शब्दांश जोड़ना है जो यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे एक नए शब्द का निर्माण हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, आ। ऑप्शन 3 अजा। क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजा। तो अजा क्या है, एक स्त्रीवाचक शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, तो सजावट शब्द का उपसर्ग क्या होगा। देखिए, सज एक मूल शब्द है। सज, सा और जा, सज एक मूल शब्द है। उसमें आ की मात्रा लगी है। ठीक है। आवट, आवट उसमें हमने प्लस कर दिया तो क्या हो गया आपका, सजावट। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी भी मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश अगर जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दुस, ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, उपसर्ग। ये दुस उपसर्ग इस साहस शब्द में जुड़ गया। साहस, साहस शब्द में जुड़ गया तो ये क्या हो गया आपका, दुस्साहस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, लेखक। ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं तो तभी आपको प्रोनाउंस में समझ में आ रहा होगा कि लेखक, अक प्रोनाउंस हो रहा है ना लास्ट में आपका। तो लेख एक मूल शब्द है। लेख एक मूल शब्द है। उसमें जो पीछे शब्द लगा है अक, अक का प्रोनाउंस आ रहा है ना, तो ये अक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। किसका प्रत्यय हो जाएगा, लेख प्लस अक इज इक्वल टू लेखक। मतलब लेख जमा अक बराबर लेखक। ठीक है। तो इसमें आपका जो पीछे लगे वो प्रत्यय, जो आगे लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। किस शब्द में इत प्रत्यय है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस शब्द में इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय किस में है, प्रत्येक में है, उपस्थिति में है, प्रोत्साहित में है, निश्चित में है, किस में है। तो प्रोत्साहित
हित, आप पढ़ रहे हैं ना, देखो प्रोत्साहित जो है उसमें क्या आपका इत प्रत्यय लगा है, क्या लगा है आपका इत प्रत्यय लगा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आवरण, ठीक है, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाया जा सकता है, तो आवरण एक मूल शब्द है, ठीक है। इसमें हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि हमारा एक नया शब्द बन जाए, मूल शब्द बन जाए, ठीक है। तो परि शब्द जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, परि। तो परिधन आवरण होता है पर्यावरण, परिधन आवरण होता है पर्यावरण, ठीक है। तो परि जमा आवरण क्या हो जाएगा आपका, पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। अब कल्पना में हम कौन सा शब्द जो है, कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन से शब्द बनेंगे, काल्पनिक शिक्षिक, काल्पनिक शैक्षिक, काल्पनिक शिक्षिक या काल्पनिक और शैक्षिक। देखिए पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, काल्पनिक इक प्रोनाउंस हो रहा है ना, शैक्षिक इक प्रोनाउंस हो रहा है। बाकी ये सब तो गलत दिए, यहाँ पे काल्पनिक गलत लिखा है, यहाँ पे शिक्षिक गलत लिखा है, यहाँ पे भी काल्पनिक गलत लिखा है, यहाँ शैक्षिक सही लिखा है, ठीक है। बट यहाँ पे काल्पनिक सही लिखा है बट शिक्षिक गलत लिखा है। तो ऑप्शन 4 ही है जो इसका सही आंसर होगा, काल्पनिक शैक्षिक। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या इक प्रोनाउंस होता है, तो एक जो शब्द कोई पीछे लगे, पीछे जोड़ के शब्दों का अर्थ बदल दे, उसे क्या कहते हैं आप, प्रत्यय कहते हैं। आगे जुड़ते हैं जो शब्दांश, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं, शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ की बात हो रही है ना, पहले की बात हो रही है ना। तो किसी भी शब्द के पहले अगर कोई शब्द जुड़े, कोई वर्ण जुड़े, कोई शब्दांश जुड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग हमारा सही आंसर हो जाएगा। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। तो आपको यहाँ बताना है, वर्ण में हम अगर प्रत्यय लगाएंगे इक तो कौन सा शब्द बनेगा, वार्णिक, बणिक, बणिक, वर्णिक। तो वर्णिक एक सही शब्द है, तो ये कौन सा शब्द बनेगा आपका, वर्णिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है पीछे। तो देखिए बोली, बोली में बड़ा ई प्रोनाउंस हो रहा है, बड़ा ई प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो इसमें तो लगा हुआ है प्रत्यय। पिपासा, तो इसमें पिपासा में आशा, आशा जो शब्द है ना वो प्रत्यय लगा हुआ है। भाषा, भाषा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं है, अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंकुर। अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं है, अंकुर एक मूल शब्द है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जिसमें प्रत्यय नहीं है वो शब्द, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जिसमें प्रत्यय है वो बताइए, ठीक है। देखिए सावधान, सावधान में हमारा यहाँ पे सा जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, सादर में भी सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो स्वभाव में भी जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। समझदार, समझ एक मूल शब्द है और इसके पीछे दार शब्द जोड़ देने से क्या बन गया, ये समझदार नया शब्द बन गया। तो समझदार में यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है क्या, दार, दा में आ की मात्रा दा और रद्दार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4, ठीक है। टिकाऊ में प्रत्यय है, टिकाऊ, टिकाऊ में प्रत्यय है आपका आऊ, क्या है आपका आऊ, ये ठीक है। सॉरी, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़े तो ओब्वियसली प्रत्यय बनेगा, क्या बनेगा, प्रत्यय। तो प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वयंवर। तो स्वयंवर में बर एक मूल शब्द है और स्वयं जोड़ देने से क्या बन गया आपका, स्वयंवर। तो स्वयं एक उपसर्ग शब्द है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ई, सावधान एक मूल शब्द है, उसमें बड़ा ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, सावधानी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए जादूगर, जादू एक मूल शब्द है, उसमें जो गर जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो जादूगर जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया जो है वो किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कर्तवाच्य, कर्मवाचक कृतवाच्य और करणवाचक कृतवाच्य, भार वाचक प्रत्यय। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 1 कर्तवाच्य। कर्तवाच्य, वो गा रहा है ना, अपना कर्म कर रहा है, गा रहा है, तो कर्ता गाता है ना, तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा आपका कर्तवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो धातु में आप सब प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द कहलाते हैं? धातु में अगर प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बने उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग है? उपसर्ग से नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पर अवसाद में आ जुड़ा हुआ है, अव जुड़ा हुआ है, उन्नति में उ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सज्जन में सत जुड़ा हुआ है, और सुनहरा, सुनहरा में कोई उपसर्ग नहीं है। सुनहरा रा यहाँ पे जो है प्रत्यय का प्रयोग है, सुनहरा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। जिसमें प्रत्यय नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ये तो हो चुका है हमारा, आई थिंक हम ये कर चुके हैं। बोली, विपाशा, भाषा, अंकुर इस करेक्ट ऑप्शन कर चुके हैं। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। इस अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है आपका? ई है। कौन सा प्रत्यय लगा है आपका? ई है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कुरूप, कुकर्म, कुशल, कुचाल सभी जो हैं, देखिए चाल एक मूल शब्द है, कु जोड़ दिया उपसर्ग है। कर्म एक मूल शब्द है, कु जोड़ दिया उपसर्ग है। रूप एक मूल शब्द है, कु जोड़ दिया उपसर्ग है। बट कुकर्म, ये जो कुशल शब्द है ना, ये पूरा एक मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ये पूरा मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो यहाँ पर दिया है पुजारिन, चिन्ह, कठिन, मीन। तो यहाँ पर जो है पुजारिन प्रत्यय लगा हुआ है। कठिन एक पूरा मूल शब्द है, और पुजारिन पूजा से बना है पुजारिन। ठीक है, तो पुजारिन में इन शब्द जुड़ के इसने क्या बना दिया? एक नया शब्द बना दिया, तो पुजारिन। तो पुजारिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपका प्रति जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? प्रति जुड़ा हुआ है, उपसर्ग है वो। ठीक है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नी, सावधानी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा ई का प्रोनाउंस आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बड़ा ई हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित में आ जुड़ा हुआ है, अप्रत्याशित में भी आ जुड़ा हुआ है, स्वागत में स्व आदसा वा जुड़ा हुआ है। स्वार्थ जो है वो आपका उपसर्ग रहित है, क्योंकि स्वार्थ में आर्थ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर्थ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो है किस में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 4 में। ठीक है। किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? किस शब्द में ला जो है वो प्रत्यय रूप में नहीं आया है? ठीक है, प्रत्यय रूप में नहीं आया है, आपको बताना है। तो जैसे कि मृदुल है, जैसे कि मृदुल है, विमल है, और रोमल है, कुशल है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। विमल एक पूरा मूल शब्द है, इसमें जो है आपका ला प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सभी में प्रत्यय लगा है ला। ठीक है। फिर कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? मनोहारिन, युगीन,
नमकीन, ग्रामीण, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है मनुहारिन। ठीक है, मनुहारिन में छोटा ई आ रहा है, देखो लिखा है ना छोटा ई, छोटा ई उन्ना का प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ पे बड़ा ई उन्ना का प्रोनाउंस पूछ रहे हैं। तो देखिए इन सब में बड़ा ई की मात्रा है, तीनों में सिर्फ इसमें ही छोटा ई की मात्रा है, तो इसमें जो है वो ईं प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो आपको बताना है कि प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो आप देखिए प्राक्तन, प्राक्तन में प्राक धन तन, तन जुड़ने पर क्या हो गया है ये आपका, ये जो है प्राक उपसर्ग हो गया और तन जो है वो क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्राक जो है वो क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, तन जो है वो क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया। तो ये विकल्प जो है वो आपका सही विकल्प होगा, ऑप्शन 2। तो ये थी हमारी आज की हिंदी भाषा की वीडियो जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड थी। आई होप ये आपको पसंद आई हो और यूज़फुल हो। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ विज़िट माय यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट अर्न्स। प्लीज़ विज़िट वंस टाइम एंड वॉच ऑल वीडियोज़ जो आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, बाय।